सतगुरु पाने के लिए हस्ती को मिटाना पड़ता है। सतगुरु पाने के लिए हस्ती को मिटाना पड़ता है। मोक्ष पद पाने के लिए धर्म की भेंट चढ़ाना पड़ता है। भगवान के धाम जाकर भी फिर लौट के आना पड़ता है। भगवान के धाम जाकर भी फिर लौट के आना पड़ता है। परम धाम पाने के लिए सतगुरु द्वारे जाना पड़ता है। वाह। परम धाम पाने के लिए सतगुरु द्वारे जाना पड़ता है। श्रद्धा का दीप हृदय में रख दिन रात जलाना पड़ता है। श्रद्धा का दीप हृदय में रख दिन रात जलाना पड़ता है। जहाँ श्रद्धा घटी या अहम बढ़ा जोग भ्रष्ट हो जाता है। जहाँ श्रद्धा घटी या अहम बढ़ा योग भ्रष्ट हो जाता है। तन मन धन सब अर्पित कर, तन मन धन सब अर्पित कर शरणागत हो जाता है। फिर ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, सब ब्रह्म रूप ही पाता है। तब फिर ज्ञान चक्षु के खुलते ही सब ब्रह्म रूप ही पाता है। बहुत जन्म के शुभ कर्मों से यह अवसर को पाता है। बहुत जन्म के शुभ कर्मों से यह अवसर को पाता है। कहत निरंजन वह बड़भागी जो फिर जन्म नहीं पाता है। कहत निरंजन वह बड़भागी जो फिर जन्म नहीं पाता है। वाह बढ़िया निरंजन जी तो बड़ा बढ़िया कहे, अच्छी बात कहा है। सद्गुरु पाने के लिए हस्ती को मिटाना पड़ता है। सद्गुरु यूँ तो मिलते नहीं जल्दी, बहुत सारे गुरु मिलते हैं, लेकिन सद्गुरु का मिलना तो बड़ा कठिन होता है। बड़ी सौभाग्य उदय होती है तो सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु और गुरु में थोड़ा अंतर है। गुरु वो होते हैं जो आत्मज्ञान को उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन उस परम सत्य को नहीं समझे हुए होते हैं, इसलिए वह दूसरे को उस मार्ग पर लगाने में कठिनाई समझते हैं, लगा नहीं पाते। और सद्गुरु वो होते हैं जो परम सत्य का अनुभव जिन्होंने कर लिया है, वो सद्गुरु होते हैं। जैसे कोई एमए डिग्री या पीएचडी डिग्री हासिल करता है और दो लोग मान लो हासिल किए, एक लोगों की नौकरी लग जाती है, यानी दोनों को टीचर होने का अनुभव तो हो गया है, लेकिन एक की नौकरी लग जाती है, वो जॉब लग जाता है, वो दूसरों को पढ़ाने का काम करता है, और एक पीएचडी डिग्री लेकर भी घर यूँ ही बेकार पड़े रहता है। ऐसा भी हुआ है, एमए करके भी बेकार पड़ा रहता है, मास्टर डिग्री लेने के बाद भी बेकार पड़ा रहता है। तो उसको ड्यूटी नहीं मिली, एक को ड्यूटी मिल जाती। तो गुरु का मतलब ये है कि मास्टर डिग्री उसके पास भी है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला, पीएचडी नहीं कर पाया, इस वजह से उसे नौकरी नहीं मिली, सपोज दैट। और एक को मिल गई है, तो अब वो शिक्षित करने का काम करता है। दोनों को अनुभव थोड़ा सा, एक को आत्मज्ञान है, मास्टर डिग्री, एक पीएचडी कर लिया है, डॉक्टरेट हो गया है, इसलिए उसको मिल जाता है। ऐसी चीज़ें ही है। गुरु को आत्मज्ञान तो हो जाता है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद यदि परम सत्ता का अनुभव, निर्वाण का अनुभव नहीं हुआ, एक बार फिर उसे अवतरित होकर आना पड़ता है। और यदि
वो परम सत्ता का अनुभव जीवन रहते ही कर लिया है तो अतिरिक्त नहीं, मुक्त हो जाता है, सदैव के लिए हो जाता है। उसी बात का इसमें वर्णन किया गया है कि सद्गुरु को पाने के लिए हस्ती को मिटाना पड़ता है, अपने अहम को, अपने हस्ती को मिटाना पड़ता है, तब सद्गुरु मिलते हैं। अहम को मिटाना पड़ता है, जैसे उसी प्रकार से मिटाना पड़ता है जैसे यदि बीज को हम खेत में बोते हैं, मान लो आम की गुठली को हम बीज में मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो जब तक गुठली गुठली के रूप में बनी रहेगी तो क्या उसमें से अंकुरण होगा, क्या पौध निकलेगा, वृक्ष बन पाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यदि उस मिट्टी में दबे रहे और अपना अस्तित्व खो दे, जब वो अपने को अस्तित्व मिटाना शुरू करता है त्यों तो उसमें अंकुरण, त्यों ही अंकुरण फूट जाता है, तो अंकुरण निकलता है, पौध बनता है। और उस पौध की पुनः सुरक्षा किया जाए, और सुरक्षा करते करते जब तक वो वृक्ष रूप में परिणित नहीं हो जाता है तब तक उसकी देख रेख किया जाए तो एक दिन वो वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही ये भी है, यदि सत्संग की भूमि में सदगुरु के सत्संग में कोई जीवात्मा रूपी बीज यदि पड़ जाता है तो जब तक वह अपने अहम को नहीं मिटा देता, अपने मन पर विजय हासिल नहीं कर लेता, जीवन रहते जो मर नहीं जाता है, ऐसी स्थिति आने पर ही उसे आत्मबोध होगा। और उसके लिए साधनाएं हैं, उसके लिए ध्यान है, क्योंकि संतों ने कहा ना कि जीवत मरिए भवजल तरिए, जीते जी मरना पड़ता है, फिर भवसागर से पारा हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे उस बीज को अपने को मिटाना पड़ता है तभी वो वृक्ष रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार हमें अपने अहम तथा मन के विकारों को विकारों से बिल्कुल अलग हो जाना पड़ेगा। जीवन रहते ही हमें महामृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, फिर जो जीवन मिलेगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ होती है जीवन रहते मिटाना, ये तब सतगुरु मिल जाता है। सतगुरु का दो स्वरूप है, एक स्थूल स्वरूप होता है जो संदेश को पहुंचा सके, लेकिन वास्तव में सतगुरु का स्वरूप तो वह दिव्य ज्योतिर्मय ही होता है। और वास्तविक सदगुरु दिव्य ज्योतिर्मय से मिलाप तभी होगा जब हम अपने वास्तविक इस बाह्य अस्तित्व को मिटा दें, अर्थात शरीर रहते शरीर न होना, देह रहते विदेह हो जाना, तभी हम उस मूल्य रूप को, मुख्य रूप सदगुरु को पा सकेंगे, उस दिव्य ज्योति का अनुभव कर पाएंगे। ये तभी होगा जब हम साधना सत्संग को लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहते। कंटिन्यूटी चाहिए, बिल्कुल लगातार चाहिए, और सच्चे नियम से जितना समय भी करें, 5 मिनट ही करें, लेकिन पूर्ण विचारों से खाली होकर करें। जो पद्धति बताई गई उसके अनुसार सभी विचारों से खाली होकर यदि हम करते हैं और उसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जहाँ हम होते हुए भी हम नहीं होंगे, उसी स्थिति में हम उसे प्राप्त कर सकते। इसलिए इन्होंने कहा कि सदगुरु पाने के लिए हस्ती को मिटाना पड़ता है, जो हमारा अस्तित्व है, जिसे हमने अपना अस्तित्व मान रखा है, उस अस्तित्व से अलग होना पड़ेगा। जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है तभी हम उसका पता कर पाएंगे। अगर मोक्ष पद पाने के लिए धर्म को भेंट चढ़ाना पड़ता है, और ये भी बात बड़ी अच्छी है कि उस मोक्ष को अर्थात उस आवागमन के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सभी धर्मों का परित्याग करना पड़ता है। जो कुछ भी हमने मान रखा है, किसने कहा है ना गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सभी धर्मों को छोड़ दो, जो भी धर्म मानते हो, यानी सभी जाति वर्ण संप्रदाय धर्म, यानी जो भी संसार में प्रचलित है सबको छोड़ दो। सबको छोड़कर जब गुरु के शरण में जाते हैं तभी हम अहम को मिटा पाते हैं। यदि हमें किसी भी बात का अहम है तो कहाँ से हो पाएगा। तो इसलिए जाति वर्ण संप्रदाय धर्म सब को परित्याग करके सदगुरु के शरणों में जाना पड़ता है, तभी ऐसा होता है। तभी धर्म की भेंट चढ़ाना पड़ता है, धर्म को भी छोड़ देना पड़ता है, सदगुरु के चरणों में भेंट चढ़ा देना पड़ता है, तभी हम निर्द्वंद होकर आगे बढ़ेंगे। भगवान के धाम जाकर भी फिर लौट के आना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा है कि भगवान के धाम जिसको हम भगवान मानते हैं, वास्तव में संसार के लिए वो भगवान है।
ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की कैटेगरी में मानते हैं। भगवान का अर्थ है जो सृष्टि के चालक हैं, चलाने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, संहारक हैं, भगवान ही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि भगवान के धाम जाकर भी फिर लौट के आना पड़ता है, वहाँ जाने के बाद भी फिर लौट आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक नियति होती है, समय आने पर वो भी छोड़ देना पड़ेगा। यदि विष्णु जी के बहुत अच्छा भक्त है तो अंत में भक्ति करते करते बिल्कुल जब पूर्ण भक्त हो जाता है तो वो अपने लोक ले जाते हैं, मृत्यु के बाद गोलोक ले जाते हैं, विष्णु लोक ले जाते हैं। शिव का भक्त, ब्रह्मा की तो पूजा होती ही नहीं। शिव का भक्त यदि कोई है, अच्छा भक्त है, अच्छी कैटेगरी का भक्त है, तब वो भी अपना शिवलोक ले जाकर वहाँ गणों के रूप में रख लेते हैं। लेकिन प्रलय में उन सबका नाश हो जाता है, तो कई लोगों का भी नाश हो जाता है, उनका भी नाश हो जाता है, इसलिए फिर आना पड़ता है। लेकिन जो परम धाम, उस सचखंड, उस परम सत्य में पहुँच जाते हैं, फिर वो कभी आते जाते नहीं है, न तो उनका कभी नाश होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि भगवान के परम जाकर भी फिर लौट के आना पड़ता है, फिर लौट कर आना पड़ता है। लेकिन परम धाम पाने के लिए सदगुरु द्वारे जाना पड़ता है। लेकिन उस परम धाम, परम सत्ता, परम ज्ञान को पाने के लिए सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, और वो सदगुरु ही उस परम ज्ञान का उपदेश देंगे, परम सत्य को समझाएंगे। धीरे धीरे उनके बताए मार्ग से हम चलेंगे तब, क्योंकि सत्संग ही वह मुक्ति का मार्ग है जो हमें उस मुक्ति तक मार्ग पहुंचाता है, उस मोक्ष तक, उस आगमन के बंधन से जहाँ छुटकारा हो जाता है, वहाँ केवल यह मार्ग ही पहुंचा सकता है। यही मुक्ति का मार्ग है। मार्ग जिस प्रकार कभी मंजिल नहीं होता, उसी प्रकार केवल ये मार्ग पर ही हम बने रहें तो कभी मंजिल मिलने वाली नहीं है। मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी मार्ग छूट जाते हैं, यही नियम है। लेकिन मंजिल का काम है हमें रास्ते का काम है हमें मंजिल तक पहुंचा देना, यही काम है। ये सत्य है, बिना रास्ते के हम मंजिल तक कहाँ पहुंच पाएंगे। इसलिए उनका परम धाम पाने के लिए सदगुरु द्वारे जाना पड़ता है, कि सदगुरु के द्वार पर जाएंगे, सदगुरु के दरबार में जाएंगे, तभी उस परम सत्य को हम जान पाएंगे। समय आने पर साधना ध्यान के माध्यम से। आगे कहा, श्रद्धा का दीप हृदय में रख दिन रात जलाना पड़ता है। एक बात उसमें नियम का कि सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास हो, उसका दीपक हृदय में बराबर जलता रहे। जरा सा भी इसमें अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए, अविश्वास नहीं आना चाहिए। यदि द्वैत आ जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा। श्रद्धा का दीप हृदय में रख, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा का दीपक यदि हृदय में जलता रहता है तो दिन रात जलाना पड़ता है, दिन रात जलाना पड़ता है, उसकी याद करना पड़ता है, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ता है। जहाँ श्रद्धा घटी या अहम बढ़ा, योग भ्रष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। जहाँ सदगुरु के प्रति श्रद्धा घट गई या अहंकार बढ़ गया कि अरे वो क्या है, मैं तो सब जानता हूँ, बस गया काम से, फिर पतन निश्चित है। यही बात करें, जहाँ श्रद्धा घटी या अहम बढ़ा, योग भ्रष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है, जो कुछ भी पाया उसको खो देता है, वो भी बातें हो जाती, मार्ग में ही भटक जाता है, फिर संसार में फंस जाता है, ऐसे ही हो जाता है। इसे योग भ्रष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? योग भ्रष्ट। योग से भ्रष्ट हो गया है, नीचे गिर गया। इसलिए कहा, जहाँ श्रद्धा घटी या अहम बढ़ा, जहाँ सदगुरु के प्रति, चाहे जिसे भी वो सदगुरु मानता हो, सच्चा सदगुरु है तो उसके प्रति श्रद्धा घटी, यदि श्रद्धा में कमी आ गई, अविश्वास आ गया, या अहंकार ही अपना बढ़ गया कि हम तो खुद ही ज्ञानी हैं, हम खुद ही कुछ हैं, हम तो सही हैं, सदगुरु ही गलत है, ऐसा विचार आ गया, बस काम खत्म, योग भ्रष्ट हो जाता है, योग से भ्रष्ट हो जाता है। यही नियम है। तन मन धन समर्पित कर शरणागत हो जाता है। सदगुरु के पास तन मन और धन सब कुछ अर्पण करके उसके शरण में जो चला जाता है, तब फिर ज्ञान चकचके खुलते ही सब ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर जहाँ अहंकार मिटता है, उसके शरणागत हो जाते हैं, पूर्ण समर्पण घटित हो जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं, देह रहते विदेह हो जाते हैं साधना के माध्यम से, तो ब्रह्म रूप चारों तरफ ब्रह्म का ही दर्शन हो पाता है, ब्रह्म रूप हो पाता है। तब सब जगह जहाँ वो देखेगा सब ब्रह्म में ही दिखेगा, हर कण कण में, हर पत्ते पत्ते में वही परमात्मा का वो नूर नजर आएगा। परमात्मा का ही नूर, वो दिव्य रूप
वो नज़र आएगा, सदगुरु का ही वो दिव्य रूप नज़र आएगा। ऐसा हो जाता है, इसी को विराट दर्शन कहते हैं। फिर ज्ञान चक्षु के खुलते, ज्ञान चक्षु विवेक चक्षु जब खुल जाता है तब सब ब्रह्म रूप ही पाता है। तो देखता है, जिसे देखता है बस वही ब्रह्म ही दिखाई देता है। फिर वो शरीर नहीं, उसके अंदर रहने वाला वो दिव्य तेज को देखता है कि नहीं ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म, सब ब्रह्ममय हो जाता है। सब ब्रह्म रूप ही पाता है। आगे कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के शुभ कर्मों से यह अवसर को पाता है कि सत्संग या सदगुरु का मिलना आसान नहीं है। कई जन्मों के अच्छे कर्म जब उदय होते हैं तब कोई सच्चा सदगुरु मिलता है। यही कारण है कि सच्चे सदगुरुओं के पास बड़े कम लोग जा पाते हैं। बाकी संसार में बहुत सारे गुरु हैं, जहाँ तक जो जानता है वहाँ तक पढ़ाता है, बताता है, वहाँ तो चले जाएंगे। ये सच्चे सदगुरुओं से भेंट बड़ा मुश्किल होती है होना। यदि हो गई तब अहो भाग्य है, और यदि उसको पाकर भी यदि वो अवसर खो देता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के शुभ कर्मों से कई जन्मों के संस्कार, अच्छे संस्कार जब जुटते हैं तब सच्चे सदगुरु से साक्षात्कार होता है, सदगुरु से भेंट मिलती है। तो यह अवसर को पाता है, यह अवसर उसे मिल पाता है कई जन्मों के संस्कारों के कारण। कहत कहत निरंजन वह बड़भागी जो फिर जन्म नहीं पाता है। लेकिन मिलने के बाद भी बड़ा भागी वही है। निरंजन जी का कहना है, या सभी संत यही कहते हैं कि सबसे बड़ा अहोभाग्य उसी का है जो फिर इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। यानी जो फिर जन्म नहीं पाता है, तो फिर जन्म नहीं होगा तभी जब वह सचखंड पहुँच जाए, जब उस परम सत्य को जान जाए, जब उस नाम, उस निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, फिर उसका जन्म मरण नहीं।